महाभारत में दुर्योधन एक ऐसा पात्र था जिसने अहंकार के मध्य में चूर होकर अपने प्राण गंवा दिए थे। यदि वह अपने आप को सर्वोपरि न समझता तो उसका ऐसा अंजाम न होता। दुर्योधन के कारण पूरे कौरव वंश का नाश हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी धर्म पत्नी भानुमति का क्या हुआ? मित्रों, क्या आपको पता है कि किसी समय पर धरती की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई थी? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह शादी जबरदस्ती कराई गई थी। लेकिन यह सब कैसे हुआ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। महाभारत ग्रंथ में बहुत सी वीर कन्याओं जैसे कुंती, द्रौपदी और गांधारी समेत कई पात्रों का जिक्र किया गया है। लेकिन इसमें दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में काफी कम जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जीवन एक सामान्य स्त्री की तरह बीता। भानुमति का महाभारत के अलावा स्वयं का एक अलग इतिहास है। उससे पहले यह जान लीजिए कि कौन थी भानुमति। उल्लेख है कि भानुमति कलिंग के राजा चित्रांगद की बेटी थी। पृथ्वीलोक पर द्रौपदी के बाद जो सबसे सुंदर स्त्री थी, वह सुंदर होने के साथ साथ सुशील व चतुर थी तथा विनम्र स्वभाव की महिला भी थी। तो उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचाने की योजना बनाई। बता दें कि भानुमति कुंती पुत्र अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। स्वयंवर में क्षत्रियों को निमंत्रण भेजा गया। वहीं दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा। मन में अर्जुन को अपना पति बनाने की इच्छा रखने वाली भानुमति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन स्वयंवर में अर्जुन नहीं गए। वहीं पधारे गए क्षत्रियों में से भानुमति अपना वर चुनने को मजबूर थी। कहते हैं कि जब राजकुमारी भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, जब वह दुर्योधन के सामने से भी गुजर के आगे चली गई तो दुर्योधन यह सब देखकर क्रोधित हो गया और भानुमति के हाथ से माला जबरदस्ती अपने गले में डलवा ली। यह सब देखकर सभी राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। ऐसे हालात में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल से जबरदस्ती उठा लाया। भानुमति किसी भी सूरत में उस अहंकारी दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके अपहरण में दुर्योधन के मित्र कर्ण ने भी उसकी मदद की। इधर भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहा कि भीष्म पितामह भी अपने भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे। यह सब सुनने के बाद न चाहते हुए भी मजबूरी में भानुमति ने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। दुर्योधन और भानुमति के 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री। भानुमति के पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जबकि पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। अपनी माता की तरह लक्ष्मणा भी काफी सुंदर और चतुर बालिका थी। वह बचपन से ही एक वीरांगना की भांति अपना जीवन व्यतीत करती आ रही थी। जब वह बड़ी हुई तो एक मित्र के लिहाज से दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा भी उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पहले से यह तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। योजना के मुताबिक दुर्योधन ने सभी क्षत्रियों का आमंत्रित किया, किंतु दुर्योधन की यह योजना विफल हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। उसने लक्ष्मणा का अपहरण उसी तरह से किया जिस तरह से दुर्योधन ने भानुमति का किया था। जिसके बाद क्रोध में आकर दुर्योधन ने सांब को कारागृह में डाल दिया। इस बात की जानकारी जब बलराम को लगी तब वे क्रोधित हो उठे और दुर्योधन पर प्रहार करने पहुँचे। श्री बलराम का गुस्सा इतना ज्यादा था, यह देखकर दुर्योधन के मन में भय उत्पन्न हो गया। दुर्योधन अपने कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास पहुंचा, क्योंकि इस गंभीर परेशानी से केवल वही दुर्योधन को बचा सकती थी। वहीं भानुमति ने बलराम से बातचीत की और पूरे विधि विधान से लक्ष्मणा की शादी सांब के साथ संपन्न कराई। समय बीतता गया और महाभारत के प्रलयकारी युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। युद्ध के अंत में दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया। जब युद्ध खत्म हो गया और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह इतिहास बन गया। दरअसल महाभारत युद्ध के समाप्ति के कुछ समय बाद भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह की इच्छा जाहिर की। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से 2 पक्षों के बीच की लड़ाइयां समाप्त समझी जाती थी।
भानुमति ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों की लड़ाई का अंत करना चाहती थी। भानुमति के इस फैसले से पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ आ गया था, जिसके बाद अर्जुन ने भी भानुमति का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे अपनी 8वीं पत्नी के रूप में अपनाया। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच की विनाशकारी लड़ाई सिर्फ भानुमति ने ही दूर की थी, इसलिए तभी से भानुमति पर यह कहावत बैठ गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो मित्रों, आपने जाना कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ। आप अगर अपनी कोई राय इस वीडियो पर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।